Assalamu alaikum students. This is Walid bin Fareed with another video lecture. Chapter number 6 Kingdom Procreati lecture number 6 और आज हमारा टॉपिक है जी न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। टॉपिक से पहले आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जो भी न्यू वीडियो आए और आपको मिल जाए और आपको लिंक भेजने की ज़रूरत ना पड़े। चलें जी, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जी न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें पता है कि बैक्टीरिया नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर मेंटेनेंस एज वेल एज फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो इस न्यूट्रिशन की बेस पे बैक्टीरिया की टाइप्स की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एक होते हैं जी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरे हैं जी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, और ये क्या हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। और सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज डिकम्पोजर्स। हम इनको डिकम्पोजर भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये अपना खाना जो अपना फूड है इसे डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं और दैट डेड ऑर्गेनिक मैटर इज़ नोन एज ह्यूमस। और हम अगर ह्यूमस की डेफिनेशन देखें है क्या, ह्यूमस कब बनता है, जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो जब उनकी डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है, उनकी डिकेइंग कंप्लीट नहीं होती, मीन दैट इनकी पार्शियल डिकेइंग होती है, तो तब जो मटेरियल होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल इज़ फुल ऑफ ह्यूमस। ठीक है। और जो सॉइल के अंदर डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरिया डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। वो एंजाइम्स के जो भी कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और बैक्टीरिया उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसे एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दूसरे हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। एज यू नो दैट के पैरासाइट वो होते हैं जो फुल्ली डिपेंड अपॉन देयर होस्ट पे डिपेंड करते हैं और उसी से क्या करते हैं, खाना वगैरह लेते हैं, फूड वगैरह लेते हैं। दूसरी टाइप से जी हमारे पास ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया, मीन दैट दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल हम जैसे देखें जी, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में और वाटर की मौजूदगी में दे प्रिपेयर देयर फूड, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। और ये काम करने के लिए दे नीड एनर्जी, इनको एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी इनको सनलाइट से भी ले सकते हैं और ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से भी लेते हैं। अगर ये सनलाइट से लेंगे तो हम इन्हें कहेंगे कि कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और ये अगर केमिकल रिएक्शन से ले रहे हैं तो हम कहेंगे जी ये कीमो सिंथेटिक हैं। और इस तरह के बैक्टीरिया जो सनलाइट्स की मौजूदगी में अपने फूड की प्रिपरेशन कराते हैं, दे आर नाउन एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपना खाना तैयार करते हैं, दैट आर नाउन एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो हम इनको थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं प्लांट के साथ। प्लांट्स और बैक्टीरिया की कंपैरिजन है तो हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है, और प्लांट्स का जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है दैट आर डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और प्लांट यूज़ वाटर एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, वाटर की मौजूदगी में ही सिंथेसाइज करते तो है। और ये अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो दे यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। प्लांट के अंदर ऑक्सीजन लिबरेट होती है, रिलीज होती है, और इन बैक्टीरियाज के अंदर सल्फर लिबरेशन होती है। ये रिएक्शन आ गया आपको पता, ये देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स। ये सी से कार्बो, एच वाटर जो लिखा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। और ये देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम है दोनों में, यहाँ पे वाटर की जगह क्या आ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाता है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और सल्फर लिबरेट हो जाती है। एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और
पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आर द एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया। और दूसरे हैं जी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें क्या है कि दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमोनिया है, नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स वगैरह हैं, सल्फ़र है, फेरस आयंस हैं, इनकी ऑक्सीडेशन करके ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल बात करें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, अमोनिया जो है Ni3 अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो क्या बनते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनते हैं और हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है। आपको पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो मैंने यही कहा है कि ये ऑक्सीडाइज करवा के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं एनर्जी वगैरह ले रहे होते हैं। उसके बाद है आगे नेक्स्ट टॉपिक जी रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया कैसे रिस्पायरेशन करवा रहे होते हैं। आपको पता है कि जो रिस्पायरेशन की बात कर रहा है वो सेल लेवल पे बात कर रहा है कि सेल लेवल पे ये रिस्पायरेशन कैसे हो रही होती है। अच्छा तो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और एनर्जी वगैरह मिलती है और वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। दे मे बी एरोबिक मीन दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। और फॉर एग्जांपल हम बात करें सीडोमोनास आर द एरोबिक बैक्टीरिया क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही रिस्पायरेशन करवाते हैं। एनएरोबिक दे मे बी एनएरोबिक मीन दे डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। और एग्जांपल्स की बात करें तो स्पायरोचीट आ जाती है। इसी तरह तीसरे होते हैं फैकल्टेटिव में भी ये क्या है कि जी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन होगी तो भी रिस्पायरेशन करवाते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी करवा सकते हैं, जैसे एग्जांपल है इकोलाई की। इसी तरह चौथी इनकी टाइप्स है जी माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो कहा जाता है स्मॉल को, ठीक है, एरो निकला ऑक्सीजन से और फिलिक होता है कि रिक्वायरमेंट से निकला है। तो दे रिक्वायर लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। जो है हम बात करें एग्जांपल की कैम्फाइलोबैक्टर्स जो हैं दे आर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज। आगे है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हम जब भी जनरली बात कर रहे होते हैं ग्रोथ की कि मीन वो बात कर रहा है कि मैं जनरल बता रहा हूँ, बैक्टीरिया की नहीं बात कर रहा हूँ। ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज़ इन देयर साइज, रिप्रोडक्शन मीन इंक्रीज़ इन देयर नंबर। बट जब हम बैक्टीरिया के अंदर बात करते हैं तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की सेम टर्म है, मतलब सेम बात कर रहा होता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या है बैक्टीरिया के अंदर कि बैक्टीरिया सेल जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं और बैक्टीरिया सेल जो है ना आपको पता है कि कैसे इंक्रीज़ होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। और वो एक सेल से, बाय का मतलब होता है दो, ठीक है, एक सेल डिवाइड होता है तो एक सेल से आगे क्या बनते हैं, दो सेल बनते हैं, तो हम इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। ये बाइनरी फिशन इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड जिसमें क्या है बैक्टीरिया इंक्रीज देयर नंबर, उसमें बैक्टीरिया के जो नंबर हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये प्रोसेस क्या है इसकी बात करें, ये आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। ये एक बैक्टीरिया सेल है, बाहर जो है इसके पास सेल वॉल होती है और अंदर सेल मेम्ब्रेन है, दे हैविंग जेनेटिक मटीरियल। तो पहले ये क्या है, इनका जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, इसकी इनलार्जमेंट होती है और उसके बाद जो इसके पास जो क्रोमोसोम्स है, जेनेटिक मटेरियल है, इसकी डुप्लीकेशन होती है, इसकी कॉपी बनती है। देखिए कॉपी बन गई। उसके बाद जो अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी पिंचेस होती है। पिंचेस का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव करती है। और फिर आगे क्या है जी कि जो सेल वॉल है वो भी क्या पिंचेस होती है, वो भी मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव करती है। और उसके बाद ये यहाँ से सेंटर से क्या हो जाते हैं कि डिवाइड हो जाते हैं, एक से दो सेल बनते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल से नेक्स्ट जनरेशन तक, मतलब ये अभी यहाँ तक ये इसकी जो डिवीजन हुई है, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है और ये अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ करवाता है। तो बैक्टीरियल सेल की इनलार्जमेंट से लेकर अभी अगर जहाँ पे ये अगली डिवीजन, फिर यहाँ से बैक्टीरिया फिर दोबारा नेक्स्ट डिवीजन में दाखिल होंगे, उससे पहले तक का जो स्टेज होता है दैट इज़ नोन एज जनरेशन टाइम। इसे हम जनरेशन टाइम कहते हैं। अगला है जी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करवाता है। तो ग्रोथ की बात करें तो इसके 4 फेजेस होते हैं। एक है जी लेक फेज़ जहाँ पे बैक्टीरिया की किसी किस्म की कोई ग्रोथ नहीं होती और बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर सेल डिवीजन, अभी खुद को तैयार कर रहे होते हैं कि डिवाइड होना है।
आगे है लॉग फेज, दैट इज़ नाउन एज रैपिड ग्रोथ फेज, और इसमें बैक्टीरिया जो हैं डिवाइड होते हैं एट एक्सपोनेंशियल रेट, मीन के ये तेज़ी के साथ यहाँ पे उनकी जो डिवीजन हो रही होती है। और तीसरा फेज़ है जी स्टेशनरी फेज, दैट इज़ नाउन एज, इसमें ये है कि डेथ रेट और ग्रोथ या रिप्रोडक्शन जो है वो बराबर हो जाती है। और चौथा जो फेज़ है दैट इज़ नाउन एज डेथ और डिक्लाइन फेज़, जहाँ पे डेथ रेट जो है वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। ये मैंने एक कर्व ड्रा की है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की। ये देखें, ये इस तरफ जो है सेल डिवीजन के टाइम, तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं हो रही। ये देखिए यहाँ पे कितनी तेज़ी के साथ डिवीजन हो रही है। ये स्टेशनरी है, मतलब कि यहाँ पे ये देखें डेथ रेट जो है ग्रोथ रेट दोनों बराबर हैं। और ये देखें यहाँ नीचे की तरफ ये क्या है कि डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है। बैक्टीरिया के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिन्हें हम स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हाँ बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती ना। बैक्टीरिया के अंदर माइटोसिस, मीन के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये प्रोसेस भी नहीं हो रहे होते। लेकिन ये है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम कहते हैं कि जी हाँ जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जनरली हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है इनके अंदर, बट इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। और जहाँ जो देने वाला जिससे ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो डोनर सेल होता है, और जिसके पास आता है वो रेसिपिएंट आ जाता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। और सम बैक्टीरिया आल्सो हैव सेक्स पिलाई, इनके पास सेक्स पिलाई होते हैं। पिलाई मैंने आपको पीछे बताया था। और ये क्या काम करवाते हैं, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंजुगेशन ऑफ बैक्टीरिया, और जिसमें क्या होती है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस कंजुगेशन के फ़ायदे क्या हैं। देखें, एक बैक्टीरिया का है, उस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर क्या आएगी कि उसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि ये इसके अंदर जेनेटिक कम्बिनेशन, न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन प्रोड्यूस होगी, मतलब न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस होगी जीन्स की। इसके पास वैरायटीज़ ऑफ जीन्स होंगे, तो उस वैरायटीज़ ऑफ जीन्स की वजह से उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और ये डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर ख़ुद को एडॉप्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। और जो क्वेश्चन हो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसके बाद लाइक भी करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।